नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 सेक पेपर 3 के कंप्यूटर एलिमेंट्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने इस पीडीएफ में आपको सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, सभी टॉपिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है और सारे एमसीक्यूज हिंदी माध्यम में हैं। यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हमने वहाँ इंग्लिश में भी एमसीक्यूज करा रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। हमने पिछले 2 वीडियोस में 120 एमसीक्यूज बताए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ये तो हम आज के वीडियो में तो चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में बता रखा है और फिर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी एमसीक्यूज हो सकते थे हमने सारे बताए हैं। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एंड लेटेस्ट वर्जन के एमसीक्यूज देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, यदि आप सेमेस्टर 4 में हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ आपको मैथ्स मेजर पेपर, माइनर पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जैसे सारे सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन का खासियत है कि यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, क्लास नोट्स, डाउट डिस्कशन ग्रुप, मॉडल पेपर प्लस PYQs और 200+ प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं। तो दोस्तों, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और कंप्लीट करें अपना कोर्स। दोस्तों, ग्रुप से जुड़ने के लिए इस आइकन को टच करें। आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको आपके स्टडी मटेरियल और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनबाद मैथ्स एकेडमी से जुड़ने के लिए। इस पीडीएफ में आपको एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इसी को देखते हुए इस पीडीएफ में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, तो इसको ठीक से पढ़िए। उम्मीद है कि आप बेहतर स्कोर करेंगे। दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 120 तक कर लिया। हम आज के इस वीडियो में आगे से देखेंगे। 20 तक नहीं, 111 तक समथिंग किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जी दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 तक कर रखा है 2 लेक्चर में। तो आप यदि वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को देख के आएँ, ताकि आपको आगे के टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग, अवधारणाएं, दस्तावेज का निर्माण, फॉर्मेटिंग, दस्तावेज की संख्या, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग, ये सारे टॉपिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक हार्डवेयर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया वर्ड प्रोसेसिंग के लिए मुख्य रूप से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं। यदि हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप ऑप्शन को देख लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन और सही उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया दस्तावेज कैसे बनाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपको फाइल में जाना होता है, उसके बाद नया पे आपको क्लिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, .docs। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया वर्ड में दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया किसी दस्तावेज को फॉर्मेट करने में क्या शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट और लेआउट का स्वरूप बदलना। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया कौन सी सुविधा आपको टेक्स्ट की फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट परिवार।
क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है वर्ड में बोल्ड बटन का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट को गाढ़ा और गहरा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया वर्ड 2016 में तालिका सम्मिलित करने के लिए आप किस टैब का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मिलित करें टैब का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में है कि किस टैब में वर्तनी और व्याकरण जांच के विकल्प हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 131 में है आप वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कहाँ बदल सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेज लेआउट टैब पर। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया पेज ओरिएंटेशन के दो प्रकार क्या हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न हिस्सों में तेजी से जाने की अनुमति देती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेविगेशन फ्लग का। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा कि आप किसी लंबे दस्तावेज में किसी विशिष्ट पृष्ठ पर कैसे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गो टू फंक्शन का उपयोग करना। आप गो टू फंक्शन का उपयोग कीजिएगा तो आप किसी भी विशिष्ट पृष्ठ पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया है आप वर्ड में टेबल कैसे सम्मिलित करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मिलित करें, उसके बाद आपको तालिका पे जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया किसी टैब में तालिका को फॉर्मेट करने के विकल्प होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल उपकरण का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है वर्ड दस्तावेज में हेडर का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया है आप पाद लेख सम्मिलित करने का विकल्प कहाँ पा सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले आपको सम्मिलित पे जाना पड़ेगा, उसके बाद पाद लेख पर। क्वेश्चन नंबर 139 है आप किसी दस्तावेज में पृष्ठ संख्याएं कैसे जोड़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलित करें, उसके बाद पृष्ठ संख्या जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 140 में है कि आप किसी दस्तावेज में पृष्ठ संख्याएं कहाँ रख सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊपर, नीचे और मार्जिन पर। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया कौन सा टैब आपको दस्तावेज के मार्जिन को बदलने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेज लेआउट का। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया पेज सेटअप संवाद बॉक्स आपको क्या करने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेज मार्जिन ओरिएंटेशन और आकार कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया ढूंढे और बदले सुविधा का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी दस्तावेज में टेक्स्ट का पता लगाना और उसे प्रतिस्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया है आप ढूंढें और बदलें सुविधा का उपयोग कहाँ से कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले आपको होम पे जाना पड़ेगा, उसके बाद खोजे पर क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा गया आप वर्ड में किसी दस्तावेज को कैसे प्रिंट करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल देन प्रिंट करें। क्वेश्चन नंबर 146 में है कि प्रिंट लेआउट बॉक्स में आप क्या निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में दोस्तों आपका यहाँ प्रतियों की संख्या आता है, पेज रेंज, प्रिंटर चयन, ये सारे प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में है वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया आप वर्ड में बुलेटेड सूची कैसे बना सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको पहले होम में जाना होगा, देन गोलियां पर। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया वर्ड में थिसोरस फीचर का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यायवाची और विलोम शब्द ढूंढना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया आप वर्ड अकाउंट सुविधा तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समीक्षा शब्द गणना।
क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया कौन सी सुविधा आपको वर्ड में दस्तावेज टेम्पलेट बनाने की अनुमति देती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल इस रूप में सहेजें। क्वेश्चन नंबर 152 में पूछा गया आप वर्ड में टेक्स्ट का रंग कैसे बदल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको होम देन आपको फ़ॉन्ट रंग पे जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 153 में है वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी डेटाबेस से डेटा को किसी दस्तावेज के साथ संयोजित करना। क्वेश्चन नंबर 154 में है दोस्तों किसी टैब में दस्तावेज में संदर्भ और उद्धरण जोड़ने के विकल्प होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है आप किसी वर्ड दस्तावेज में हाइपरलिंक कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको सम्मिलित करे पर जाना होगा देन आपको हाइपरलिंक पर जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 156 में है कि वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर क्या करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करता है और संपादन और टिप्पणियां दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 157 में है पेज लेआउट टैब में कौन सा विकल्प आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों के लिए अलग अलग हेडर और फूडर सेट करने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूट जाता है, देख सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, इसमें है कौन सी सुविधा आपको वर्ड में किसी दस्तावेज में वाटरमार्क जोड़ने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मिलित करें देन आपको वाटरमार्क पे जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 159 में है आप वर्ड में टेक्स्ट पर पूर्व निर्धारित शैली कैसे लागू कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है आपको होम में जाना होगा देन आपको सेल यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 160 में है कि वर्ड में अंडू बटन का क्या कार्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, की गई अंतिम कार्यवाही को उलटने के लिए। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट, अवधारणाएं बनाना, सहेजना और किसी कार्य पुस्तिका को संपादित करना। इन सारे टॉपिक्स के हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आप ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट बनाना और प्रबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा गया है एक्सेल में कौन सी सुविधा डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने में मदद करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट्स। क्वेश्चन नंबर 163 में है कैसे क्या आप बनाते हैं एक्सेल में नई कार्य पुस्तिका के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल पे जाइए उसके बाद नया पे। क्वेश्चन नंबर 164 में पूछा गया एक्सेल वर्कबुक के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 165 में है किसी मौजूदा कार्य पुस्तिका को नए नाम से सहेजने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। आप ऑप्शनों को देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल देन आपको इस रूप में सहेजे पे जाना होगा। 168 में कौन सा विकल्प आपको एक्सेल में अंतिम क्रिया को पूर्वता करने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 167 में पूछा गया आप मौजूदा वर्कबुक में नई वर्कशीट कैसे डाल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मिलित करें देन वर्कशीट पे आपको जाना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168 में आपसे पूछा गया एक्सेल में किसी वर्कशीट को हटाने के लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कशीट टैब देन आपको हटाई पर राइट क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 168 पर पूछा गया है एक्सेल में कौन सा टैब सेल को फॉर्मेट करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया किसी सेल पर पृष्ठभूमि रंग लागू करने के लिए आपको इसका उपयोग करना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम देन आपको रंग भरे पर क्लिक करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। इसमें पूछा गया है एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी =। क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा गया है सूत्र SUM क्या करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल A1 से A10 में सभी मान जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा गया समय के साथ परिवर्तन दिखाने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सर्वोत्तम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइन चार्ट। क्वेश्चन नंबर 174 में पूछा गया डेटा की चयनित श्रेणी से एक चार्ट बनाने के लिए इसका उपयोग करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम्मिलित करेगा। क्वेश्चन नंबर 175 में पूछा गया एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेटा को व्यवस्थित और सारांशित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 176 में दोस्तों पिवोट टेबल बनाने के लिए आपको इसका उपयोग करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सम्मिलित करेगा। क्वेश्चन नंबर 177 में है एक्सेल में गोल सीक फीचर का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 178 में है आप एक्सेल में गोल सीक सुविधा का उपयोग कहाँ से करते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेटा देन आपको क्या अगर विश्लेषण पर जाना होता है उसके बाद लक्ष्य की तलाश में। क्वेश्चन नंबर 179 में है डेटा की एक श्रृंखला पर फिल्टर लागू करने के लिए इसका उपयोग करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा देन आपको फिल्टर पर जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 180 में है डेटा फिल्टर करना आपको एक्सेल में क्या करने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानदंड के आधार पर केवल विशिष्ट डेटा प्रदर्शित करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 180 में है आप एक्सेल में डेटा को आरोही क्रम में कैसे क्रमबद्ध कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा देन आपको ए से जो जेड तक क्रमबद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 180 में एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग क्रम क्या है। आप यहाँ पर ऑप्शनों को देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरोही। क्वेश्चन नंबर 183 में है एक्सेल में परिदृश्य प्रबंधक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्कशीट में विभिन्न परिदृश्य बनाने और तुलना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 184 में दोस्तों आप परिदृश्य प्रबंधक कहाँ पा सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डेटा क्या अगर विश्लेषण प्रदर्शित प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 185 में है वर्कशीट के चयनित क्षेत्र को मुद्रित करने के लिए आपको यह करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फाइल प्रिंट चयन का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 186 में है दोस्तों प्रिंट संवाद बॉक्स में कौन सा विकल्प आपको मुद्रित दस्तावेज का पूर्वावलोकन करने की अनुमति देता है। इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर ए पूर्वावलोकन प्रिंट करें। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 187 में आपसे पूछा गया कोशिकाओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी = औसत। क्वेश्चन नंबर 188 में है आप किसी सेल पर सशर्त स्वरूपन कैसे लागू करते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होम देन आपको सशर्त स्वरूपन पे जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 189 है दोस्तों एक्सेल में IF फंक्शन क्या करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एक शर्त की जांच करता है और परिणाम के आधार पर अलग अलग मान लौटाता है। एक श्रेणी में मान लौटाता है देख सकते हैं बी एक शर्त की जांच करता है और परिणाम के आधार पर अलग अलग मान लौटाता है। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है किसी वर्कशीट को संपादित होने से बचाने के लिए इसका उपयोग करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको समीक्षा पे जाना होगा, देन आपको प्रोटेक्ट सीट पे जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 191 में है दोस्तों, आप एक्सेल में नई पंक्ति कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति संख्या पे जाइए, देन आपको सम्मिलित करे पर राइट क्लिक करना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192 में आपसे पूछा गया एक्सेल में डेटा कॉपी करने के लिए किसी वर्कशीट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C का। क्वेश्चन नंबर 193 है, दो कोशिकाओं की सामग्री को संयोजित करने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्केटेनेट। क्वेश्चन नंबर 194 है दोस्तों, कौन सा एक्सेल फंक्शन आपको किसी श्रेणी में सबसे छोटी संख्या खोजने में मदद करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 195 है दोस्तों, एक्सेल में सेल स्टाइल लागू करने के लिए आपको इसका उपयोग करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपको होम, देन आपका सेल सेलियाँ पे जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 196 है दोस्तों, एक्सेल में संख्याओं या तारीखों की श्रृंखला को स्वचालित रूप से भरने के लिए आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैंडल भरेगा। क्वेश्चन नंबर 197 है दोस्तों, आप एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई कैसे समायोजित करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कॉलम हेडर की सीमा खींच के। क्वेश्चन नंबर 198 है दोस्तों, एक्सेल में फ्रीज पेन सुविधा क्या करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शेष कार्य पत्रक में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या स्तंभों का दृश्यमान रखता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 है दोस्तों, वर्कशीट में चार्ट सम्मिलित करने के लिए आपको इसका उपयोग करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सम्मिलित करें, देन आपको चार्ट ऑप्शन पे जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 200 में है, कौन सा फंक्शन आपको उन कक्षों की संख्या गिनने की अनुमति देता है जिसमें किसी श्रेणी में संख्याएं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट का। आइए देखते हैं दोस्तों, यदि आप सेमेस्टर 4 में मैथ्स में मेजर सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम आपको यहाँ MJ6, MJ7, MJ8 सारे सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं और यहाँ पर अल्सो कंटेंट्स फॉर अदर पेपर और अदर्स पेपर्स की भी अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। क्लास स्टार्ट्स आपका सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम के बाद होगा। आपका एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम ठीक से दीजिए। दोस्तों हम अगले वीडियोस में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अवधारणाएं और उपयोग, प्रोजेक्शन पेज से संबंधित सारे MCQs जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम अगली वीडियो में ही बाकी टॉपिक के MCQs देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही MCQs और कॉलेज रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।